नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल इग्नाइट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एवरेज का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें बेसिक के बारे में जाना, कुछ फॉर्मूला जाना एवरेज का क्या होता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 में कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। इसमें कुछ ऐड, कुछ सब्ट्रैक्ट करके कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े बड़े प्रॉब्लम को, बस ये देखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है। पार्ट 2 बताने से पहले कुछ क्या है ऐड सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट, मैं इसके बारे में समझा दूं। रैंडमली कुछ भी हम नंबर ले लेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, जैसे कि 35, 36, 48, 55, 41, कुछ भी हमने नंबर ले लिया। इसमें से किसी को भी हम एवरेज मान लेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 5 नंबर है, इसका एवरेज 41 है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं पांचों क्या होगा 41, 41, 41, 41, 41। ये हम बोल सकते हैं। एक्चुअली में ये 41 ही नहीं होगा, पर ये कुछ ज्यादा हो सकता है, ये कुछ कम हो सकता है, इस तरह करके बढ़ सकता है। और ये कैसे बढ़ता है, मान लीजिए 2 नंबर हम दिखाते हैं, अब बोले कि दोनों का एवरेज 12 है। अगर दोनों का एवरेज 12 है, 2 नंबर का एवरेज कितना है 12 है, तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा 24, ठीक है। ये 2 नंबर का सम कितना हो जाएगा 24। तो एवरेज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम सम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दो नंबर था तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज। 2 नंबर का एवरेज अगर 12 है तो उसका सम कितना होगा, मींस वो दोनों नंबर ऐड करके कितना होगा, वो दोनों नंबर ऐड करके होगा 12 2 जा 24। अगर 5 नंबर का एवरेज 41 है तो ये पांचों का सम कितना होगा 41 इंटू 5 मींस 205, ठीक है। तो अगर इसमें ये नंबर बढ़े, मान लीजिए 12 नहीं 14 है, और इसका एवरेज हमको 12 ही रखना है, तो ये नंबर क्या होगा 2 कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें +2 हुआ तो इसमें क्या करना पड़ेगा -2 करना पड़ेगा। देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर मैंने ये रैंडमली नंबर ले लिया, अब आप क्या करेंगे, पहले सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम और भी शॉर्ट में कर सकते हैं। कैसे, किसी एक को भी हम एवरेज ले लेंगे, किसी एक को ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 41 को एवरेज लिया, तो क्या होगा 41 अगर एवरेज ले लिए हम तो सबका 41 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कितना ज्यादा है, ये +14, 14 ज्यादा है, 48 ये कितना ज्यादा है 7, 36 ये 41 से 5 कम है, 35 ये 6 कम है। मींस अगर मैंने एवरेज 41 लिया तो ये 14 ज्यादा था, ये 7, ये 5 कम था, ये 6 कम था। अगर ये सबको ऐड करें तो देखेंगे हम 14 + 7 कितना होगा 21। अब -6 -5 कितना होगा -11। मींस अभी भी कितना ज्यादा है +10 ज्यादा है, अभी भी +10 ज्यादा है। तो ये जो +10 ज्यादा है ये क्या होगा, ये पांचों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मींस सब में 2 2 करके डिवाइड, अगर 10 को 5 से डिवाइड कर दे तो सब में 2
बढ़ जाएगा। मीन्स एवरेज, अगर हम एवरेज 41 माने हैं तो यानी कि ये पांचों का एवरेज कितना होगा, 41 प्लस 2 43, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अगर रैंडमली कोई भी नंबर दे दे तो आपको उतना ऐड करने का जरूरत नहीं है, किसी एक को आप एवरेज मान लीजिए। हमने 41 को एवरेज मान लिया। अब देखते हैं कौन कितना ज्यादा है। ये 14 ज्यादा था, ये 7 ज्यादा था, ये -5, ये -6। टोटल अगर हम देखें तो ये टोटल कितना ज्यादा है, 7, 14 प्लस 7 21 ज्यादा था, -5 हो गया, -16, अभी भी 16 ज्यादा है, फिर 6 माइनस हो गया, 10 ज्यादा है। अब ये 10 अगर पांचों में डिवाइड होगा तो सबको 2 करके बढ़ेगा, तो 41 था तो कितना हो जाएगा एवरेज, 43 हो जाएगा। इस तरीका से हम बहुत ही आसानी से रैंडमली किसी भी नंबर का एवरेज निकाल सकते हैं। इसी के साथ हम अपने पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ द एवरेज वेट ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 50 kg, 6 छात्रों का औसत वजन 50 किलो है। दैट ऑफ 2 स्टूडेंट इज 51 kg, अगले 2 स्टूडेंट का औसत वजन 51 किलो है। एंड दैट ऑफ 2 अदर स्टूडेंट इज 55 kg, और 2 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 55 kg। देन एवरेज वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज, तो सभी छात्रों का एवरेज निकालना है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि बहुत बड़ा मेथड ये से करना होगा, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए कैसे होगा ये। 6 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 50, 2 स्टूडेंट का एवरेज 51 है, और बाकी 2 का 55। हम क्या करेंगे ऐसे सम में, पहले सबका एवरेज एक मान लेते हैं। तो हम एक एवरेज फिक्स कर लिए कि सबका एवरेज हम मान लिए कि 50 होगा। तो अगर इसका 50 होगा, 6 का एवरेज 50 था, अगर हम बाकी 2 का भी 50 मान लिए, मींस इसका था 51 लेकिन हम ले लिए कितना, 50, मींस 1 इसमें से निकल गया। अगर 1 निकला तो 2 स्टूडेंट का कितना निकल जाएगा, 2 निकल गया, 2 एक्स्ट्रा हमारे हाथ पे है। अगले 2 स्टूडेंट का एवरेज 55 था, अगर हम इसको भी 50 ले रहे हैं, मींस 5 हम एवरेज में से निकाल दिए। अगर 5 एवरेज से निकला तो टोटल 2 स्टूडेंट से कितना निकलेगा, 10। ठीक है, मींस टोटल हम इसमें से कितना एक्स्ट्रा था, 12 एक्स्ट्रा था, जिसको हम अलग से निकाल दिए हैं। अब देखिए 6 का 50 लिए, 2 का 50 लिए, 2 का 50 लिए, मींस 10 का एवरेज 50 होगा। अगर 6 का एवरेज 50 है और 2 स्टूडेंट है उनका भी एवरेज 50 है, और 2 स्टूडेंट है उनका भी एवरेज 50 है, तो 6 2 8 2 10, ये 10 का एवरेज भी 50 ही होगा। अब इसमें से कितना निकला है एक्स्ट्रा, 12, तो ये 12 कहां जाएगा, ये जो 10 है, अगर हमको एवरेज निकालना है तो ये भी एवरेज में ही डिवाइड हो जाएगा, मींस ये 10 स्टूडेंट में ये बढ़ जाएगा। तो अगर 12 kg 10 स्टूडेंट में बटेगा तो कितना करके बटेगा, 1.2 kg करके। ये हमारे पास एक्स्ट्रा था, तो 1.2 kg क्या होगा, ये एवरेज में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 51.2 kg। ठीक है, आशा है समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम, सेकेंड नंबर। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। 12 नंबर का एवरेज निकालने को कहा गया एक स्टूडेंट से। ठीक है, वो नंबर क्या है, 3 11 7 9 15 13 8 19 17 21 14 और x, ये 12 नंबर है। इसका एवरेज दे रखा है कितना है, 12। अरिथमेटिक मीन्स मतलब मैंने बताया था, मीन मीन्स भी एवरेज होता है, 12 है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए तो 12 नंबर क्या क्या है, 3 11 7 9 15 13 8 9 19 है, 17
21, 14 और x, ये हमको 12 नंबर दे रखा है और इसका एवरेज बोल दिया 12 है। अगर ये सब नंबर का एवरेज 12 है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते सब नंबर 12 12 12 12 होगा, लेकिन ऐसा है नहीं एक्चुअली में, कोई 3 है कोई 11 है, अलग है, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि 12 नंबर कितना होगा 12 12 होगा। अगर ऐसा होगा, अगर हम इसका एवरेज 12 मान लिए तो x को भी हम 12 ले लेते हैं और देखते हैं इसमें कौन कितना ज्यादा और कम है। चलिए, ये 3 है, मीन्स कितना कम है 9 कम है, ये 1 कम है, ये कितना कम है 12 से 5, ये 3 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 1 ज्यादा है, ये कितना कम है 4 कम है, ये कितना ज्यादा है 7 और ये कितना ज्यादा है 5, ये 9 ज्यादा है और ये 2 ज्यादा है। तो देखते हैं ये टोटल मिलाकर कितना ज्यादा या कम है, उसी को हमको इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। -9 + 9 कैंसिल हो गया, -1 + 1 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया, ये 3 बच गया। 7 + 7 + 2 + 9 -4, 9 - 4 5, मतलब ये सब में 5 ज्यादा है, एवरेज 12 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। तो अगर इसमें ये सब में मिलाकर 5 ज्यादा हो गया तो इसमें क्या होगा 5 कम होगा, मीन्स ये जो x है ये कितना होगा 7 होगा। ठीक है, अगर एवरेज 12 है तो इसको भी मैंने 12 ले लिया, तो टोटल ये -4 + 7 + 2 ये मेरा बचा, ये कितना आया 5, 5 ज्यादा आया ये सब मिलाकर। तो इसमें जो है एवरेज 12 से 5 कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अगर 2 नंबर था, मान लीजिए अगर मैंने एवरेज 12 ले लिया, अगर इसमें 3 ज्यादा है तो ये एवरेज 12 होगा नहीं होगा, मीन्स हमको यहां पर 3 कम करना होगा, ये 9 होगा, तभी एवरेज क्या होगा 12 होगा। 15 + 9/2 12, तब एवरेज 12 होगा। ठीक इसी तरह से पहले हमने देख लिया कितना ज्यादा या कम है, तो ये सब में +5, 5 अगर ज्यादा था तो इसमें क्या करेंगे सिर्फ 5 कम कर देंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए इसी को अगर हम प्लस माइनस भी नहीं लिखना चाहे तो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर एवरेज 12 है, अगर हम सबको 12 12 करके ले रहे हैं तो 2 मिलाकर कितना होना चाहिए 24 होना चाहिए। देखिए तो और कैसे कर सकते हैं, ये 21 और 3 24 बोल सकते हैं हम। ठीक है, 11 और 13 ये भी 24 हो जाएगा, 15 और 9 ये भी 24 हो जाएगा, 17 और 7 ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब बच गया ये तीनों, बस आसानी से इस तीनों का ही हमको सिर्फ निकालना है। -4 ये +7 ज्यादा है, ये +2 मिलकर कितना ज्यादा है +5। ये हमको ज्यादा लिखने का भी जरूरत नहीं है, कौन किससे ज्यादा है कटाने का भी जरूरत नहीं है। अगर हम सबका एवरेज 12 माने तो 2 मिलकर तो 24 होना ही है, तो हम 24 वाला को ही 2 2 का जोड़ा हटा दिए, जो बचा सिर्फ उसका निकाल दिए। कितना ज्यादा था +5, तो 12 का एवरेज में 5 कम कर देना है, 7 आंसर होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 3 नंबर में। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55, 60 एंड 45 स्टूडेंट, 3 बैच है, एक में 45 स्टूडेंट है, एक में 60 स्टूडेंट है और एक में 55, 60 एंड 45, ये 3 है। ठीक है, बैच है, एक बैच में 55 लड़का है, दूसरे में 60 है, तीसरे में 45 है।
ये सब का एवरेज दिया हुआ है, कितना कितना है 50, 55 एंड 60। इसका एवरेज है 50, इसका एवरेज है 55, इसका एवरेज है 60। अगर हम फॉर्मूला वगैरह से निकालने जाए तो काफी बड़ा होगा। क्या करना पड़ेगा, 55 स्टूडेंट का अगर एवरेज 50 है तो हमको इसको इंटू करना पड़ेगा, टोटल सम निकाल लिया हम इंटू करके, फिर इससे इसको इंटू करो, टोटल सम निकाल लो कितना होगा, फिर इससे इसको इंटू सम, और तीनों को ऐड करके एक टोटल से हमें डिवाइड करना होगा। काफी लेंदी हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस का मेथड से कैसे करेंगे हम लोग, सबका एवरेज पहले हम सेम ले लेंगे। कितना ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 55 भी ले सकते हैं, 50 कुछ भी ले सकते हैं, हम 50 ही ले लेते हैं। अगर इसका 50 होगा तो मैंने इसका था कितना 55, मैंने कितना लिया एवरेज 50, मींस मैंने 5 एवरेज में से हटा दिया। एवरेज में से 5 हटाने का मतलब है ये जो 60 स्टूडेंट थे ये सब में से 5 हट गया, मींस टोटल कितना हट गया 300। इसमें एक्स्ट्रा था, अगर 50 एवरेज कर दिए तो 300 एक्स्ट्रा हम अलग से लेंगे। इसका एवरेज भी अगर हम 50 ले रहे हैं, है 60 लेकिन मैंने कितना लिया 50, मींस मैंने 10 कम लिया। अगर एवरेज से 10 कम ले रहे हैं तो 45 स्टूडेंट में कितना कम हो जाएगा 450। अगर एक में 10 कम तो 45 में 450, ठीक है, एक्स्ट्रा ले ली। मतलब एक्स्ट्रा कितना था इसमें 750 एक्स्ट्रा था। और ये टोटल स्टूडेंट कितना है बैच में, टोटल स्टूडेंट कितना है 55 प्लस 45 160 स्टूडेंट था। अगर सबका एवरेज मैंने 50 लिया हुआ है तो 160 का भी एवरेज 50 ही होगा। अब ये जो 750 एक्स्ट्रा आएगा ये 160 स्टूडेंट में बढ़ जाएगा, कितना करके बढ़ेगा ईच में, मींस एवरेज निकाल देते हैं 0 0, ये कितना होगा 16 4 जा 64, 11 6 8 समथिंग आएगा 4.68, मींस 4.68। अगर 160 में 750 को डिवाइड कर देंगे तो 4.68 एवरेज में क्या होगा ऐड हो जाएगा। एवरेज में ये एक्स्ट्रा है, यानी कि 54.68 ये हमारा आंसर हो जाएगा। 55 का सबका अलग अलग दिया था, हमें टोटल का निकालना था। क्या करेंगे, सबसे पहले किसी एक को आप एवरेज पकड़ लीजिए। मैंने 50, अपने सुविधा अनुसार किसी को भी आप ले सकते हैं, तो मैंने 50 को ले लिया, तो इसमें 55 था, 5 कम 60 से 300, इसमें 10 कम तो 45 में कितना कम होगा 450, टोटल कितना एक्स्ट्रा था 750। ये 750 टोटल 160 में डिवाइड होगा तो 4.68 ईच में बढ़ जाएगा, मींस एवरेज में 4.68 बढ़ जाएगा, 54.68 आंसर। आइए नेक्स्ट सम पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 संख्या है जिनका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 इज 11। एवरेज दे दिया ये पांचों का। 5 क्या क्या ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 एंड x plus 8। देखिए ये पिछला पार्ट से थोड़ा रिलेटेड है, और ये सब का एवरेज 11 दिया हुआ है। अच्छा, अगर हम थोड़ा इस पे गौर करें तो ये सब 2 2 करके बढ़ रहा है, सब 2 करके बढ़ रहा है, मींस ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ये सब का बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर है, और कंसेक्यूटिव नंबर रहेगा तो एवरेज क्या होता है मिडिल वाला, यानी कि एवरेज कितना होगा x plus 4। और यहां पर एवरेज दे दिया हुआ है 11 है। x plus 4 इक्वल टू 11 मींस x इक्वल टू कितना होगा 11 प्लस 4 उधर जाएगा -4 मींस 7, x का वैल्यू होगा 7। ठीक है, आइए नेक्स्ट मैथ में बढ़ते हैं।
द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 12। 30 संख्याओं का औसत 12 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 ऑफ देम इज 11। उसमें से 20 का एवरेज 11 है। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 9 इज 10। और अगला 9 का 10 है। द लास्ट नंबर इज, तो लास्ट नंबर क्या होगा? देखिए, अगर 30 का एवरेज दे दिया है 12, ये टोटल 30 नंबर ही है हमारे पास, ठीक है, 12 है। अब 20 नंबर इसमें से, इस 30 में से ही 20 नंबर का एवरेज 11 दे दिया है। और नेक्स्ट 9 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना हो गया? ये 29 नंबर हो गया। अच्छा, 30 का एवरेज 12 था, इसका एवरेज 11 है, मींस 12 से एक कम है। 20 में कितना कम हो जाएगा? 20 कम होगा, ठीक है। यहां पर 9 का एवरेज 10 है, ठीक है, मींस 12 से 2 कम है, तो 2 कम है, 9 में कितना कम हो जाएगा? 18 कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलाकर टोटल कितना कम है? 38 कम है। 29 नंबर हमने लिया, 29 नंबर में ये कितना कम था? 38 अगर कम था तो जो वो 30वां नंबर होगा उसमें क्या होगा? 38 ज्यादा होगा। मतलब अगर 30 का एवरेज 12 है तो हम सबको 12 12 लिख सकते हैं, तो 30 जो लास्ट का नंबर होगा वो भी 12 होगा। अगर 29 नंबर में मेरा 38 कम आया तो जरूर जो 30वां नंबर होगा उसमें क्या होगा? 38 ज्यादा होगा, यानी कि कितना होगा? 50 होगा मेरा लास्ट नंबर। 30 नंबर कितना होगा? 50 होगा। फिर से देखिए, अगर एवरेज दिया हुआ है सबका, एक का एवरेज घटेगा, यहां पर जितना का एवरेज, जिसमें से जितना घटेगा नेक्स्ट में उतना ही बढ़ता है। तो 30 का एवरेज 12 है, जिसमें से 20 और 9, 29 का एवरेज दिया था, 20 का 11 और 9 का 10, कितना कम था? टोटल 38 कम था इस 29 में। मतलब ये 38 जो कम है इसको कौन मेकअप करेगा? लास्ट का एक जो बचा वो लास्ट का एक में 38 ऐड हो जाएगा, यानी कि वो 50 था, ठीक है। लास्ट नंबर होगा 50। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 45.5। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। इफ वन न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड टू द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, एक नया ऑब्जर्वेशन और ऐड करते हैं तो नया एवरेज कितना हो जाता है? 47। तो हमें वो जो ऐड किए थे हम न्यू ऑब्जर्वेशन उसको हमें बताना है। टोटल कितना ऑब्जर्वेशन था? 6। इसका एवरेज दिया हुआ है 45.5। 45.5 मीन्स हम सबको 45.5 बोल सकते हैं कि नहीं? ये भी 45.5, ये भी 45.5, ये भी 45.5, ठीक। एक नया नंबर आया, वो एवरेज 47 कर दिया। अब ये 6 नंबर था, एवरेज था 45.5। जब एक नया नंबर आया तो टोटल 6 की जगह 7 हो गया, एवरेज कितना हो गया? 47। उसके आते ही एवरेज बढ़ गया 47, मींस सबको 47 लिख सकते हैं। 7वां आया 47 हो गया, मींस ये सब तो 45.5 था। ये 7वां इतना लेकर आया कि खुद तो 47 हुआ ही, साथ में सबको भी 47 कर दिया, मींस वो 45.5 से इसे भी 47, इसे भी 47, सबको 47 कर दिया, मींस
सब में 1.5 1.5 1.5 1.5 करके ऐड हो गया, मीन्स 47 प्लस और कितना एक्स्ट्रा लाया था 1.5 करके 6 में अगर 1.5 इंटू करे मीन्स 9 एक्स्ट्रा था, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 56। मतलब जो नया ऑब्जर्वेशन था वो 56 था। क्यों 56 था? जैसे ही वो आया तो सब में 1.5 दे दिया, कितना हो गया सबका 47 47 47 9 दे दिया, तो ये भी 47 बच गया, तो एवरेज कितना हो गया 47। ठीक है, बहुत ही आसान था। नहीं समझ में आया तो पूछिए हमसे कैसे होगा। नंबर तो दिया ही हुआ है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर फोन नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें, और कोई भी क्वेरी हो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। A cricketer has a certain average of 9 innings. In the 10th innings, he scores 100 runs. एक क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद एक निश्चित औसत था, 10वीं पारी में उसने 100 रन बनाया। 9 इनिंग में उसने कुछ औसत से रन मारा था, लेकिन वो 10वीं पारी में सेंचुरी कर देता है, जिससे उसका औसत 8 रन बढ़ जाता है, जिससे उसका एवरेज 8 रन बढ़ जाता है। अच्छा, 9 पारियां थी, ठीक है। जब 10वां पारी का बारी आया उसने 100 मार दिया। 100 रन मारने का बाद क्या हुआ, एवरेज 8 बढ़ गया। 8 बढ़ गया मतलब क्या, वो उसके पहले भी जितना 9 पारी था सबको 8-8 इसमें से दे दिया। अगर 9 पारी में 8 करके दे दिया मीन्स टोटल कितना दे दिया 72। अगर 100 में से यहां 72 दे दिया तो बचा कितना 28। ये 10th पारी में उसके पास कितना बच गया 28। एक्चुअली में उसका 10th पारी में 100 ही है, लेकिन 8-8 देने के बाद 28 बच गया, तो नया एवरेज क्या हो गया 28 28 28 28 28 28, यानी कि ये न्यू एवरेज है हमारा 28। ठीक है, बहुत इजी था। 9 पारी था, 9 पारी में उसका कुछ औसत था, 10वां पारी में सेंचुरी करता है तो 8 बढ़ जाता है। तो 8 बढ़ने का मतलब हुआ वो 9 पारी में 8 करके बढ़ा दिया, यानी 72 सब में बढ़ गया, तो बचा कितना 28। तो 28 जो बढ़ गया मीन्स इसमें पहले 20 था, अब 8 बढ़ गया, 28 हो गया, इसका भी सबका। ठीक है, 28 न्यू एवरेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। The average marks of 100 students were found to be 40. 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। Later on it was discovered that a score of 53 was misread as 83. बाद में ये ज्ञात हुआ कि गलती की वजह से 53 की जगह पर 83 ले लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। 100 स्टूडेंट का एवरेज कितना है 40। 100 स्टूडेंट का एवरेज 40 है, लेकिन ये 40 आया कैसे, गलती से। कैसा गलती, 53 के जगह पर 83 ले लिया गया था। हमें 100 स्टूडेंट में कुछ नंबर लेना था, लेकिन एक स्टूडेंट का नंबर 53 था, हमने भूल से 83 ले लिया, जिसके वजह से एवरेज 40 आ गया। यानी कि 83 तो हम गलती से लिए। अगर हम 53 ही लेते एवरेज, ये 100 स्टूडेंट में एवरेज में 53 ही लेते वो स्टूडेंट का स्कोर, मीन्स 30 कम लेना पड़ता, 30 कम लेना पड़ता हमें। तो 100 में कितना कम हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 0.3 कम हो जाएगा, 0.3 एवरेज में कम हो जाएगा। इसका मीन्स नया एवरेज कितना होगा 40 माइनस 0.3 39.7, ये होगा नया एवरेज। अगर हम फिर से 53 ही ले लें तो क्या था क्वेश्चन, 100 स्टूडेंट का एवरेज 40 था। ठीक है, ये 40 जो था गलती से था। कैसा गलती, हमने 83 ले लिया था, लेना चाहिए था एक 53, मतलब 100 स्टूडेंट में एक का
स्कोर 53 था, हमने क्या किया, गलती से 83 ले लिया था, इसलिए एवरेज मेरा 40 आ गया था। तो अगर मैंने 53 ही लिया होता, मींस 30 कम लिया होता, तो एवरेज में कितना कम हो जाता, 100 से डिवाइड कर देंगे, 0.3 कम हो जाता। इट मींस एवरेज कितना होता, सही एवरेज होता 39.7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 नंबर के ही जैसा सम है। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज The average of marks of 17 students in an examination was calculated as 71. 17 स्टूडेंट का एवरेज 71 लिया गया है, but it was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 65 instead of 56. लेना चाहिए था हमको मार्क्स 56, ले लिए हम 65 गलती से। स्टूडेंट का सही मार्क्स कितना लेना चाहिए था, 56, ले लिए हम 65, मतलब एक स्टूडेंट का हम +9 मार्क्स ज्यादा ले चुके हैं। दूसरा स्टूडेंट का अनदर एज 24 इंस्टेड ऑफ 50, लेना चाहिए था हमको 50, गलती से ले लिए हम 24। ठीक है, लेना चाहिए था हमको 50, गलती से हम 24 ले लिए, मतलब कितना कम ले लिए, 26 कम ले लिए। अगर दोनों को देखा जाए तो कितना कम है टोटल, -26 + 9, 26 में से 9 गया 17, -17 कम है टोटल में। तो अगर टोटल 17 स्टूडेंट है, -17 कम आया है, इसका मतलब ये तो गलती से हुआ है। क्या गलती हुआ है इसमें, मैंने एवरेज में -17 कम लिया है, मीन्स कितना होगा इसका एवरेज, -1, सबका -1 कम लिया है मैंने एवरेज में, यानी कि सही एवरेज क्या होगा, एक हमको ज्यादा लेना पड़ेगा, 72 होगा मेरा सही एवरेज। फिर से देखिए एक बार, 17 का एवरेज 71 है, लेकिन उसमें से एक स्टूडेंट का मार्क्स जो है कितना ले लिया गया है, 65, लेना चाहिए था 56, हम ले लिए हैं 65, 9 ज्यादा ले लिए हैं। लेना चाहिए था 50, हम ले लिए 24, 26 कम ले लिए हैं, मतलब टोटल देखें हम तो हम 17 कम लिए, तो एवरेज में कितना कम हो जाएगा, एक, एवरेज में कितना, एक कम ले लिए हैं हम, जिसकी वजह से मेरा 71 एवरेज आया था। तो एक कम लिए थे हम, इसी वजह से मेरा 71 आया। तो अगर हम सही लेते 56 और 50 लेते, ये दोनों ना लेकर सही अगर लेते तो कितना आता, 72 हमारा एवरेज आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 10 नंबर, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 32 इफ ईच ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज इंक्रीज बाय 2, पहला 3 नंबर को 2 करके बढ़ाया गया, एंड ईच ऑफ रिमेनिंग 3 नंबर इज डिक्रीज बाय 4, बाकी 3 नंबर को 4 करके घटाया गया, देन द न्यू एवरेज इज, नया एवरेज क्या होगा, 6 नंबर है, एवरेज कितना है 32, पहले 3 नंबर को 2 करके बढ़ाया गया, 2 2 2 अगर बढ़ेगा तो टोटल ये तीनों में 6 बढ़ा है, और बाकी के 3 में 4 करके डिक्रीज किया गया है, घटाया गया है, मीन्स 4 4 4 घटाया गया, मीन्स टोटल 12 माइनस किया गया। तो अगर हम टोटल में देखें तो क्या हुआ है, +6 - 12 घटाएंगे, कितना आएगा, -1, -6, तो -6 जो आया एवरेज में कितना कम हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, -1, तो नया एवरेज कितना होगा, 1 कम होगा, 32 था तो अब कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं, 6 का एवरेज कितना था, 32, ठीक है, पहले 3 को 2 करके इंक्रीज किया गया, मतलब 3 में टोटल 6 इंक्रीज हो जाएगा, बाद के 3 को 4 करके डिक्रीज किया गया, मतलब 4 4 4 12 डिक्रीज किया गया, 6 इंक्रीज हुआ, यहां 12 डिक्रीज हुआ, अभी भी 6 क्या है, डिक्रीज है,
टोटल में अगर 6 डिक्रीज है तो हर एक में से कितना डिक्रीज होगा? 1 1 1 1 1। अगर टोटल 6 डिक्रीज है तो सब में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब एवरेज कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में मिलते हैं। धन्यवाद।